जय माता महालक्ष्मी। महालक्ष्मी व्रत पूजन विधि। यह पूजन भादो शुक्ल अष्टमी से आरंभ होकर अश्विन की कृष्ण अष्टमी तक चलता है। स्त्रियां कच्चे सूत के गंडे बनवाती हैं। इसमें 16 धागे होते हैं। इसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। भादो शुक्ल अष्टमी को जब इस अनुष्ठान का आरंभ होता है तब स्त्रियां समीपस्थ नदी या तालाब में जाकर स्नान करती हैं। सधवा स्त्रियां अपने अपने सिर पर 40 लोटे पानी डालकर दूब सहित 16 अंजलि सूर्य को अर्घ देती हैं। घर आकर शुद्ध स्थान पर चौकी रखकर उस पर गंडा रखकर लक्ष्मी जी का आवाहन करती हैं। गंडे का पूजन तथा हवन करती हैं। इस व्रत के संबंध में 16 की संख्या का बड़ा महत्व है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां प्रतिवर्ष नियम पूर्वक 16 वर्षों तक इस व्रत को करती हैं। इस व्रत का उद्यापन 16वें वर्ष में होता है। अंतिम दिन लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा अल्पना पर गंडे को दूब सहित रखकर पूजन किया जाता है। भोजन में पूरी पुआ के साथ 16 पिंडियां या सोरहा जरूरी होता है। पाट पर कदली के पत्र पर महालक्ष्मी तथा महाकाली की पुतलियां बनाई जाती हैं। आसपास आम तथा नीम के वन के संदर्भ में 2 वृक्ष बनाए जाते हैं। यहाँ पर हाथी पर सवार राजा, हाथी के आगे पंडित, छोटी रानी, कहारों के कंधे पर पालकी बनाई जाती है। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है व चावल छोड़े जाते हैं। अश्विनी कृष्ण अष्टमी को 16 पकवान पकाए जाते हैं। 16 बोल की कथा इस प्रकार है। अमोती दमाती रानी, पोला परपाटन गांव, मगरसेन राजा, बम्बन बरुआ, कहे कहानी सुना हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। महालक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। महालक्ष्मी के व्रत को भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन से प्रारंभ किया जाता है। एक दिन स्नान करके 16 धागों से 16 ग्रंथि वाली एक डोरी बनाकर अगर, चंदन, कपूर और चमेली के पुष्प तथा अन्य सुगंधित पदार्थों से पूजन करें। फिर श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार अभिमंत्रित करके श्री महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे भगवती महालक्ष्मी, आप धन, धान्य, भूमि, धर्म, कांति, कीर्ति, पुत्र, पौत्र आदि सभी कुछ मुझे दीजिए। इस प्रकार महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए उन धागों से बनी डोरी को अपने सीधे या दाहिने हाथ में बांधें। फिर उसी हाथ में 16 धूप के पौधे और चावल लेकर पौधों के एक सिरे को जल में डुबा कर अपने शरीर पर मार्जन करें और एकाग्रचित होकर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से अश्विन शुक्ल अष्टमी तक भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुने। 16वें दिन प्रेम पूर्वक जितेंद्रिय होकर भक्ति भाव से अपना चित्त लक्ष्मी में लगाए रहें। सायंकाल के समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पूजन स्थल पर जाकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके सुंदर आसन पर बैठें। फिर अष्टदल वाली श्वेत मौलियों से सुशोभित कमल के आसन पर विराजमान मंद मुस्कान वाली शरद के चंद्रमा के समान कीर्ति वाली चतुर्भुजी दोनों हाथों में कमल को धारण किए हुए दोनों ओर से हाथियों के समूह के जल से सींची जाने वाली भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए अगर, कपूर, चंदन और धूप दीप से लक्ष्मी की प्रतिमा का निम्न प्रकार से आवाहन करें। हे भगवती महालक्ष्मी, तुम विष्णु भगवान के स्थान से यहाँ पर पधारो। तुम्हारे पूजन हेतु ही मैंने यह सब वस्तुएं एकत्रित की हैं और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इस प्रकार इस व्रत को करने वाले को 16 दिन पूरे हो जाने पर 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्यानुसार दान देकर व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। आज श्री महालक्ष्मी कथा प्रारंभ। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे पुरुषोत्तम, विचार पूर्वक आप एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से अपने नष्ट हुए स्थान, राज्य आदि जो छूट गए हों फिर से मिल जाएं और सब प्रकार के ऐश्वर्य, पुत्र, आयु आदि फलों की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में घोर कठिनाई से जीतने योग्य स्वर्ग को जब प्रबल दैत्यों ने घेर लिया अर्थात देवताओं को बहुत त्रास दिया, तब यही बात नारद जी ने इंद्र से भी कही। नारद मुनि बोले, हे इंद्र, पूर्व काल में एक अत्यंत सुंदर नगर था। उस नगर का राजा मंगल नाम से विख्यात था। उसकी एक दुष्ट चिल्ल देवी नाम की स्त्री थी और दूसरी महायशस्विनी थी जिसका नाम था चोल देवी और वह पटरानी थी।
एक दिन राजा मंगल और चोल देवी ने राजमहल के ऊपर से एक जगह देखी। राजा उस जमीन को देखकर मुस्कुराकर अपनी स्त्री चोल देवी से बोला, हे चंचलाक्षी, अपनी शोभा से नंदनवन को लजाने वाली, यहाँ तेरे लिए बगीचा लगवाऊंगा। यह सुनकर चोल देवी ने कहा, बहुत अच्छा, लगवाइए। उसके ऐसा कहने पर राजा ने वहाँ पर एक सुंदर बगीचा लगवा दिया। जब वह बगीचा अनेक तरह के वृक्षों और लताओं से युक्त होकर फलने फूलने लगा और अनेक प्रकार के पक्षियों से सेवित अर्थात संपूर्ण सामग्री से सुसंपन्न हुआ, तब वहां पर एक सुअर आया जो कि विशाल शरीर वाला, ऊंचाई में मानो चंद्रमा और सूर्य को पकड़ने वाला हो। यह सुअर अनेक प्रकार के वृक्षों, लतादिकों से युक्त उस बगीचे को नष्ट करने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उसने कितने ही वृक्ष उखाड़ डाले, कितने ही वृक्ष दांतों के प्रहार और घर्षण से तोड़ डाले। काल सदृश उस सुअर से बगीचे के सब रक्षकों ने भयभीत होकर उसका सारा हाल राजा से जाकर कहा। यह सुनकर राजा के क्रोध से लाल नेत्र हो गए और उसने अपनी सारी सेना को हुक्म दिया कि सुअर को शीघ्र ही मार डालो। इस प्रकार के आदेश देकर राजा भी मतवाले हाथियों समान वहां चल दिया। सेना ने बगीचे को चारों तरफ से घेर लिया। जब वह सुअर समय पाकर राजा के सामने हुआ, तब राजा ने उससे बाण से मारा। सुअर रूप छोड़कर आकाश में कामदेव तुल्य सुंदर शरीर होकर विमान में बैठकर मंगल नामक राजा से बोला, हे महीपाल, आपका कल्याण हो। आपने हमें मुक्त कर दिया, अर्थात सुअर योनि से छुड़ा दिया। अब मैं जिस कारण से सुअर हुआ था वह वर्णन सुनिए। मेरा नाम चित्ररथ है। मैं एक समय देवताओं से युक्त ब्रह्मदेव के निकट गीत गा रहा था। गीत गाते गाते मुझसे ताल बिगड़ गई, तो इस अपकर्म से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर सुअर होकर रहेगा, और जब संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला मंगल नामक राजा तुझे मारेगा तभी तेरी मुक्ति होगी। सो हे महीपते, आपके प्रताप से इस समय वही सब घटित हुआ है। इससे हे राजन, देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ मेरा वर ग्रहण करो। महालक्ष्मी का दिव्य व्रत बहुत उत्तम है और वह चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। इस प्रकार चित्ररथ गंधर्व राजा को सब बातें कहकर प्रसन्न होता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा मंगल ने कांक से मृगशाला लिए हुए किसी ब्राह्मण ब्रह्मचारी को अपने पास खड़े हुए देखा। हंसते हुए मधुर वाणी से वह राजा से बोले कि तुम देव, दानव, गंधर्व, राक्षस या राजा, इनमें से कौन हो? ब्रह्मचारी, सत्य कहो, कहाँ से आए हो? किस लिए तुम यहाँ आए हो? इस प्रकार राजा के वचनों को सुनकर ब्रह्मचारी ने आशीर्वाद देकर कहा कि मैं आपके ही देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं आपके ही साथ हूँ। तब राजा ने कहा, हे बटुक, तेरा यह नूतन नाम है, सो तुम जल्दी ही जलाशय देखो और हमारे लिए जल ले आओ। वह बटु ऐसा ही करूँगा, यह कहकर घोड़े पर चढ़कर जहाँ तालाब था वहाँ गया और वहाँ उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। तब उसने घोड़े की पीठ से उतरकर चारों दिशाओं की ओर देखा। उसी तालाब के तट पर दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए स्त्रियों का विशाल समूह देखा। बटुक ने स्त्रियों के पास जाकर सारा हाल कहा और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से बोला, हे सा, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर तुम यह क्या कर रही हो? इसकी क्या विधि है और इसका क्या फल है? सो हमसे विधि पूर्वक कहो। ऐसे उसके वचन सुनकर स्त्रियों का समूह दयायुक्त वाणी से बोला, हे विप्र, संपूर्ण फलों को देने वाला यह व्रत उन्हीं महालक्ष्मी का है जो तीनों लोकों में माया, प्रकृति, शक्ति आदि नामों से पुकारी जाती हैं। और स्त्रियों ने उस बटुक को व्रत की सारी विधि भी समझाई। तब देवियों के समूह ने कहा, विप्र, व्रतों में यह सबसे उत्तम व्रत है जो हम तुमसे कह रहे हैं। इसके करने से अनायास वांछित फल प्राप्त होता है। हे विप्र, इस व्रत को करके अपने राजा से भी इसे कराओ और यह उत्तम व्रत श्रद्धावान को बताना। नास्तिकों के आगे व्रत को कभी भी प्रकाशित मत करना। इसके बाद ब्राह्मण ने उस स्त्री समूह को नमस्कार करके कीचड़ से घोड़े को निकालकर तत्पश्चात जल पीकर राजा के निमित्त कमल के पत्तों में जल लेकर घोड़े पर चढ़कर राजा के पास पहुंचा और पूर्वोक्त समस्त वृत्तांत कहकर नाना प्रकार की सामग्री से युक्त होकर राजा से भी उस व्रत को कराया और उस व्रत के प्रभाव से राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ हुआ। एक बार जहाँ चोल देवी नाम की रानी थी, वहाँ राजा मंगल गया और चोल देवी ने राजा की भुजा में डोरे को देखा। डोरे को देखकर रानी को अत्यंत क्रोध आया और मन में यह विचार कर क्रोधित होकर राजा के प्रति शंका करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी और स्त्री के पास जाता है। उसने अपने सौभाग्य के लिए राजा के बाहु में डोरा डाल दिया है और इसी तरह मेरे देखने के लिए इस बटुक को भेजा है। अतः कुपित हो उस दुष्टात्मा ने कोप से उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। सामंत, मंत्री, भृत्यादिकों के सहित वन की वार्ता करते हुए राजा ने चोल देवी
नाम की रानी के द्वारा डोरा तोड़ने की इस बात को नहीं समझा। उसी समय दूसरी चिलदेवी नाम वाली रानी की कोई दासी देखने को आई। टूटे हुए डोरे को लेकर उसके व्रत आदि के महत्व बटु से समझकर उस दासी ने अपनी रानी चिलदेवी से उस व्रत को करने के लिए कहा। तत्पश्चात चिलदेवी ने नूतन नामक बटुक को बुलाकर इस व्रत को किया। अनंतर वर्ष के बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन चिलदेवी रानी के घर में बाजे गाजे नाच आदि के शब्दों को राजा ने सुना। उस शब्दों को सुनकर राजा ने नूतन नामक बटुक से कहा, आहा, आज लक्ष्मी पूजन का दिन है, वह मेरा व्रत का डोरा कहाँ है? इस प्रकार राजा के पूछने पर बटुक ने डोरे को तोड़ने की बात कह सुनाई। उसको सुनकर मंगल राजा चोल देवी पर नाराज होकर कहने लगा कि आज हम चिलदेवी रानी के घर में पूजा करेंगे। तत्पश्चात नूतन के हाथ को पकड़कर मंगल राजा लक्ष्मी जी के पूजन के लिए चोल देवी के घर गए। लक्ष्मी जी वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा लेने के लिए चोल देवी के घर में आई। उसको देखकर रानी ने कहा, हे दुष्ट, तू यहाँ से चली जा, तेरे यहाँ आने का क्या कारण है? इस प्रकार उस दुष्टा रानी से अत्यंत अपमानित होकर लक्ष्मी जी क्रोध करके चोल देवी से बोली, तूने जो मेरा अनादर किया है उससे तू शुक्रमुखी हो। इस प्रकार रानी को शाप दिया। तभी से पृथ्वी पर यह मंगलपुर कोल्हापुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात रानी की स्तुति करने पर महालक्ष्मी जी उसी रूप में चिल्ल देवी के घर में आई। चिल्ल देवी ने बहुत प्रकार से मानपूर्वक महालक्ष्मी की पूजा की। तब लक्ष्मी जी वृद्धा रूप को छोड़कर प्रत्यक्ष हुई और रानी ने लक्ष्मी जी की पूजा की। तत्पश्चात लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर चिल्ल देवी से बोली, हे चिल्ल देवी, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तदंतर शुभ विचार वाली चिल्ल देवी ने महालक्ष्मी से वर मांगा कि हे देवी, जो कोई इस व्रत को करे, हे सुरेश्वरी, उसके घर में जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक ना छोड़ो और आज से यह राज संबंधी कथा संसार में विख्यात हो और तुम्हारे प्रति हमारी भक्ति हो और जो सद्भाव से इस कथा को पढ़े या सुने उसको मनवांछित फल दो। महालक्ष्मी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात मंगल नाम के राजा ने वहाँ आकर लक्ष्मी जी का पूजन परम भक्ति से चिल्ल देवी रानी सहित किया। तदंतर ईर्ष्या से दुष्ट आचार करने वाली चोल देवी को चिल्ल देवी के घर में आता हुआ देखकर द्वारपालों ने रोका। तब वह जहाँ अंगिरा ऋषि रहते थे उस वन को चली गई। उन्होंने उसे शुक्रमुखी देखकर ज्ञान की दृष्टि से विचार कर उस चोल देवी से महालक्ष्मी जी का व्रत कराया। व्रत के करने से चोल देवी महातपस्विनी बनी। किसी समय में मंगल राजा ने मुनि से पूछा कि यह स्त्री कौन है। उसका वृत्तांत मुनि ने राजा को कह सुनाया। राजा ने यह सुनकर चोल देवी को अपने साथ पुनः राज्य में ले आया। तब वहां आकर चोल देवी और चिल्ल देवी दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगी। रानियों सहित राजा मंगल अनंत वर्षों तक राज्य करते रहे। वह नूतन बटु मंगल राजा का मंत्री बना। महालक्ष्मी के इस व्रत के प्रभाव से सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिसने इस व्रत को किया उनको सभी सुख मिले। जिस प्रकार माता महालक्ष्मी उन पर प्रसन्न हुई, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी पर प्रसन्न होना। जय मां महालक्ष्मी। इट्स श्री महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्तम।